नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और ज़िरकॉनी शॉप में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस ब्लॉग के माध्यम से पूरा का पूरा एक सीरीज़ हम लोग कवर करेंगे नेटवर्क इंडस्ट्री के ऊपर। ये पूरी की पूरी सीरीज़ रहेगी हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे, नेटवर्क इंडस्ट्री पर। दोस्तों, इसे हम लोग शुरू कर रहे हैं कि बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे कि एक आदमी काम ही क्यों करता है। देखिए, कोई भी इंसान काम करता है हैप्पीनेस के लिए, यानी कि आनंद प्राप्ति के लिए। कोई भी काम किया जाता है तो खुशी की प्राप्ति के लिए किया जाता है, और हैप्पीनेस इज इक्वल टू, एक इंसान की जो हैप्पीनेस है वो इन चार फैक्टर्स पे डिपेंड करती है दोस्तों। पहला उसका वेल्थ, हेल्थ, यानी कि उसका स्वास्थ्य ठीक हो। कहा भी जाता है कि पहला सुख निरोगी काया। दूसरा सुख यानी सेकंड जो है उसका वेल्थ, यानी कि घर में हो माया, यानी उसके पास में वेल्थ हो। तीसरा उसके रिलेशन मेंटेन रहे, यानी कि उसके फैमिली रिलेशन, फ्रेंडली रिलेशन, उसके सोशल रिलेशन मेंटेन रहे तो आदमी खुश रहता है। एंड फोर्थ, उसका जो है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो। तो ये चार सेगमेंट, अगर ये चारों फैक्टर अगर इंसान के ठीक ठाक चल रहे हैं, अच्छे से बैलेंस चल रहे हैं, तो इंसान खुश रहता है। तो इन चारों के लिए देखिए अलग अलग सेक्टर हैं, अलग अलग फैक्टर्स हैं, तो अलग अलग क्रियाकलाप आपको करने पड़ते हैं। जैसे अगर हेल्थ के लिए आप जो है योगा कर सकते हैं, जिम कर सकते हैं, तो आप हेल्दी रह सकते हैं, उसके लिए वर्कआउट करें और थोड़ा अपना डाइट का ख्याल रखें तो आप हेल्दी रहते हैं। सेकंड है वेल्थ के लिए। वेल्थ के लिए आदमी इंसान या तो बिजनेस करता है या कोई सर्विस करता है, जिस पर ही हमारा जो पूरा फोकस इसी पे रहेगा, क्योंकि इंडस्ट्री इसी के साथ जुड़ी हुई है। थर्ड होता है आपके रिलेशंस के लिए आपको जो है टाइम फ्रीडम चाहिए। अगर टाइम है, आप अपने रिलेशंस में टाइम दे रहे हैं, तो आपके रिलेशन मेंटेन रहते हैं। एंड फोर्थ, आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, तो उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, तो आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता रहता है। तो दोस्तों, हमारा फोकस रहेगा वेल्थ के ऊपर, कि वेल्थ के लिए इंसान जब किसी काम को चूज करता है तो वो दो चूज कर सकता है। दो कैटेगरी है कि आप सर्विस कर सकते हैं या फिर आप बिजनेस कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट लोग जो है सर्विस में, देखिए, कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि आप एक लिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं। जितनी आपकी स्किल है या जितनी आपकी एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग ही आपको अर्निंग आती है। लेकिन बिजनेस आप करते हैं, बिजनेस क्यों किया जाता है, बिजनेस आप चूज करते हैं दोस्तों, कि जितना पैसा आपको चाहिए, आज की जितनी आपकी नीड है उससे 4 गुना ज़्यादा आपको पैसा आ जाए, और दूसरा टाइम फ्रीडम आपको मिल जाए, ताकि आपके रिलेशन मेंटेन रहे, जहाँ चाहें आप जा सकते हैं। टाइम फ्रीडम जो है ये सब कुछ आपको मिले। तो दोस्तों, इससे आपको ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। तो इसलिए इंसान जो है, सपोज कीजिए कि वो नेटवर्क मार्केटिंग चूज़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को क्यों चूज़ करता है? आज देखिए 65,000 करोड़ की ये इंडस्ट्री है। तो इसको क्यों चूज़ करता है? क्योंकि उसके पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज़ होते हैं, उसे जो है अभी बिज़नेस की इतनी नॉलेज नहीं होती है, एजुकेशन भी नहीं होती, तो वो जो है ये इस इंडस्ट्री को चूज़ करता है कि इसमें जो है पदार्पण आसानी से किया जा सकता है, आसानी से जो है एंट्री की जा सकती है, और बहुत कम लिमिटेड रिसोर्सेज़ से भी इस इंडस्ट्री के अंदर सफल हुआ जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत अच्छी पावर होती है। दोस्तों, पावर क्या होती है? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर पावर क्या होती है कि एक टीम बनाने की अथॉरिटी आपको मिल जाती है, वही इसकी सबसे बड़ी पावर होती है दोस्तों। जी। तो अब इस पूरे कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं कि एक इंसान ने एंट्री की इसके अंदर, तो एंट्री की वो बिजनेसमैन बनने के लिए एंट्री की। उसका ध्येय स्पष्ट है कि वो बिजनेसमैन बनना चाहता है। लेकिन फिर भी जो है केवल 5% ही इसके अंदर सफलता है। 95% सफलता क्यों नहीं मिलती है लोगों को? उसके कुछ रीजंस हैं दोस्तों, जो हमने स्टडी किए और वो आपसे मैं साझा करना चाहता हूँ। पहला रीज़न है कि जब वो इस इंडस्ट्री के अंदर पदार्पण करता है, तो जो उसके हाथ में प्रोडक्ट आता है दोस्तों, वो मार्केट फिट नहीं होता है। पहला जो बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जिस प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर वो आधार बनाकर मार्केट में उतरा है, वो मार्केट फिट नहीं होते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, क्योंकि मार्केट फिट क्यों नहीं होते? वो प्राइस के रेंज में भी मार्केट फिट नहीं होते, मार्केट से आउट हो जाते हैं, प्राइस उसके बहुत हाइक होते हैं। दूसरा, कि वो अनवांटेड प्रोडक्ट होते हैं, जो उनके पास में होते हैं वो वांटेड प्रोडक्ट नहीं होते, जो उनके डेली रूटीन में काम आने वाले प्रोडक्ट होते हैं, वो ऑलमोस्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जो अनवांटेड होते हैं, जिनको गैर जरूरी प्रोडक्ट को जरूरी बताकर आप अपने फ्रेंड सर्कल में रिकमेंड कर रहे होते हैं। तो काफ़ी बड़ी वजह है दोस्तों ये, क्योंकि आपका पहला ही कदम जो है असफलता की तरफ लेके जा रहा है, जिस प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हैं। देखिए, बेसिकली तो क्या होता है कि इंसान का काम जो है, वहाँ पे होता क्या है कि उसे अपना रोल डिफाइन ही नहीं होता कि उसे करना क्या है एक्चुअल में। वहाँ पे उसे क्या करना होता है? एक नेटवर्कर का काम अपना नेटवर्क बिल्ड करना होता है, लेकिन उससे जो है मल्टीपल काम करवा लिए जाते हैं, उसे पता भी नहीं चलता कि कब उसने जो है दोहरी भूमिका, तिहरी भूमिका निभानी शुरू कर दी इस इंडस्ट्री के अंदर। ये सेकंड रीज़न है दोस्तों। पहला रीज़न मैं बता चुका हूँ कि जो उसके हाथ में प्रोडक्ट है, वो अनवांटेड होता है, वो जो हाई प्राइस का होता है, मार्केट आउटफिट होता है, मतलब फिट नहीं होता, मार्केट फिट प्रोडक्ट उसके पास में नहीं होते, तो फेल ही होना है उसे। तो ये पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न मैं बताता हूँ कि उसे मल्टीपल भूमिका में जो है इन्वॉल्व कर लिया जाता है, और वो खुद इन्वॉल्व हो जाता है, उसे पता भी नहीं चलता कि कब वो इन्वॉल्व हो गया।
देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन, प्रोडक्ट का शिपिंग का काम जो है नेटवर्कर का नहीं होता है। लेकिन क्या एक्चुअल में वो ऐसा नहीं कर रहा होता? वो कर रहा होता है, वो इन्वॉल्व हो चुका होता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट खुद परचेज़ करता है, उसके बाद उसे कैरी करता है, फिर जो है अपने जो प्रोस्पेक्ट पर जाता है, उन तक वो प्रोडक्ट को कैरी करके लेके जाता है, उस तक सर्विस दे रहा होता है, जबकि वो काम नहीं है उसका। उनका काम है नेटवर्क बिल्ड करना, उन लोगों को अपने साथ में अपनी टीम को बिल्ड करना, जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं, अपने जीवन में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, उन्हें एक राइट डायरेक्शन देना, उस कांसेप्ट को प्रमोट करना, ठीक है? ना ही तो उन्हें उनका काम होता है कि ट्रांसपोर्टेशन करना, जबकि वो इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो वो इन भूमिका से बचें, जहाँ उन्हें ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है तो इनसे बचें, ये काम उनका नहीं है। लेकिन वो जो जितने प्लेटफ़ॉर्म हैं मार्केट के अंदर, वो ऐसे डेवलप किए ही नहीं गए हैं कि वहाँ पे एक अलग से फैसिलिटी हो, शिपिंग की अलग फैसिलिटी हो या ट्रांसपोर्टेशन की अलग फैसिलिटी हो, ऐसा नहीं होता। तो वो उन्हीं पे थोप दिया जाता है, तो एक्स्ट्रा वर्ड। सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं दोस्तों, अगर एक मटके के अंदर आप 2 छेद करेंगे तो पानी कम दूर तक जाएगा, लेकिन अगर एक ही छेद करेंगे तो पानी दूर तक जाएगा। यानी कि अगर उसकी एबिलिटी, जो इंसान की एबिलिटी है, केवल उसको अपने फोकस केवल नेटवर्क बिल्ड करने पे होगी, तो वो ज़्यादा बिल्ड कर पाएगा, तेज़ी से बिल्ड कर पाएगा, तेज़ी से आगे बढ़ पाएगा। तो ये दूसरी वजह है जो उसकी प्रोग्रेस को रोकती है। ओके। इसके साथ में और काफ़ी सारे रीज़न्स हैं दोस्तों, जैसे कि अभी डिजिटल युग है। लेकिन सभी प्लेटफ़ॉर्म जो है केवल डिजिटल, डिजिटल बोल रहे हैं, लेकिन उनका जो खुद का प्लेटफ़ॉर्म जो है, वो डिजिटल को सपोर्ट नहीं कर रहा है। एक्चुअल में सपोर्ट नहीं कर रहा है। बोलना और एक्चुअलिटी सपोर्ट एक अलग चीज़ होती है कि आज जो है ऑलमोस्ट देखिए यंगर जनरेशन जो है डिजिटल मार्केटिंग की तरफ ट्रांसफ़र हो चुकी है। क्योंकि एआई का युग है आज के समय में, तो एआई भी आ गया है, डिजिटल छोड़िए एआई आ गया है, ठीक है? उस पे तो हम लोग बात करेंगे ही। लेकिन जो है डिजिटल की तरफ ट्रांसफ़र हो गया है कि वो जो है नेटवर्क मार्केटिंग से मुंह मोड़ के डिजिटल की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। अब देखिए दोनों की पावर अलग-अलग है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पावर है कि आप टीम बिल्ड कर सकते हैं, टीम का मैजिक शुरू होता है वहाँ पे, जब मल्टीपल होता है तो आगे काम जाके मल्टीपल हो जाता है, एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बन जाती है और कम्युनिटी का बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है? डिजिटल का काम क्या है कि डिजिटल एक ऐसे टूल्स हैं जो आपकी रीच बढ़ा सकते हैं, जो प्लान आप 1 टू 1 करके करते हैं, अगर आप डिजिटल का सहारा लेंगे तो आप पहली बात तो घर बैठे काम कर सकते हैं। घर बैठे करने से क्या फ़ायदा होता है कि आपका ट्रांसपोर्टेशन बच जाता है, आपका खुद सॉरी ट्रैवलिंग बच जाता है, ट्रांसपोर्टेशन तो शिपिंग के लिए काम आता है। ट्रैवलिंग बच जाता है, आपका जो ट्रैवलिंग है, आप जो अननेसेसरी यात्राएँ हैं वो बच जाती हैं, तो आपके अननेसेसरी खर्चे बच जाते हैं, आपके होटल्स में स्टे बच जाते हैं, वो सब बच जाते हैं। फिर आपकी रीच बढ़ जाती है कि आप घर बैठे जो है पूरे ग्लोब को रीच कर सकते हैं। टारगेट फोकस कर सकते हैं, आपकी जो ऑडियंस है सीधा उस पे टारगेट कर सकते हैं, ओके? और आपका टाइम्स बढ़ जाता है। तो ये आपके डिजिटल पे आने से आप ये फ़ायदा होता है। तो जो नेटवर्कर हैं अभी तक डिजिटल से लेस नहीं है, उनको ये डिजिटल की टेक्नोलॉजी नहीं आती है। तो इसीलिए मैंने ये हम लोगों ने जो ये मॉडल क्रिएट किया है डिजिटल एंटरप्रेन्योर का, ये इसलिए बेस्ट है क्योंकि यहाँ जो नेटवर्कर हैं उनकी पावर, उनकी टीम बनाने की पावर, प्लस में डिजिटल की पावर, प्लस में एआई की पावर, ये तीनों उसमें बिल्ड हैं, तो उससे ग्रोथ उनकी तेज होती है। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे ये जो है सही प्लेटफॉर्म की तरफ हम लोग गाइड कर रहे हैं आपको कि हाँ, ये ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कह रहे हैं इसलिए आ जाइए। बिल्कुल देख परख के आइए, बिल्कुल सोच समझ के इस प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल कीजिए और कैसे ये जो है उन सभी पैरामीटर्स पे खरा उतरता है, ये सब कुछ चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये तीसरी वजह है कि यहाँ पे जो है वो समय के साथ में आप जो है आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, वो कहते हैं ना या तो बदल जाओ या बदल दिए जाओगे। यानी कि अगर आप ऑनलाइन नहीं हैं, आप डिजिटल नहीं हैं, तो आप रिप्लेस हो चुके हैं। आप बिज़नेस में ही नहीं रह गए, आप आउटडेटेड हो चुके हैं ऑलरेडी। ये मेरे कथन नहीं है, बिल गेट्स के कथन है कि आपका बिज़नेस अगर ऑनलाइन नहीं है, तो आप बिज़नेस के अंदर ही नहीं रह जाओगे और ये बिल्कुल सत्य है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ भी आप जो है मिसिंग होती है उस इंडस्ट्री के अंदर, ओके। उसके बाद में जो अगला रीज़न आता है दोस्तों, यहाँ पर बहुत बड़ा रीज़न है कि आप जो है एक्चुअल में नेटवर्किंग ही नहीं कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल सही सुना आपने। आप कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में है और हम नेटवर्किंग ही नहीं कर रहे, मतलब ये है दोस्तों कि जितना नेटवर्क आपने बनाया है, वो केवल आपका ग्रुप है, एक ग्रुप बनाया आपने 200, 300, 400, 500 लोगों का। एक इंसान की इतनी रीच होती है, एक आम इंसान की, इतना बनाया, तो आपको सिर्फ़ उन्हीं उसी ग्रुप में से इनकम आती है, ठीक? पैसिव इनकम कहा जाता है इस इंडस्ट्री में, लेकिन आती नहीं है, तो उसी में से आती है। लेकिन एक ही आदमी को पैसिव इनकम आती है, जो उस
प्लेटफॉर्म का मालिक है, क्योंकि उसे पूरे नेटवर्क से प्रॉफिट आता है। वो चाहे टीम किसी की भी हो, आपकी क्रॉस लेग है, आपकी डाउन लेग है, आपकी अप लेग है, जो भी है, अपलाइन है, सबसे सबसे प्रॉफिट आता है, क्योंकि उसका प्रोडक्ट उनकी जगह काम कर रहा है। वो काम नहीं भी करें तब भी उनका प्रोडक्ट उनके हर जगह पे जाता है, तो उससे उन्हें प्रॉफिट आता है। तो वो पावर है ही नहीं उनके पास में। बिजनेसमैन है लेकिन अपना ब्रांड बिल्ड नहीं कर सकते। अगर ब्रांड बिल्ड करने की सोच ली तो सबसे पहले उनका जो है आईडी ब्लॉक किया जाता है, जो कोड है वो ब्लॉक कर दिया जाता है। उन्हें नया ही नेटवर्क तैयार करना पड़ेगा अगर वो अपना प्रोडक्ट डेवलप करने की सोच लें तो। सोच भी मात्र लें तब भी, तो उन्हें दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों जो डिजिटल एंटरप्रेन्योर है, यहाँ पे ये जो है आपको पूरा ऑप्शन दे देता है कि आप अपना प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हो। और आपका प्रोडक्ट अगर आप डेवलप कर पाएँ तो आपको पूरी टीम से पूरा जितना प्लेटफॉर्म का नेटवर्क बना है सबसे प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा और आपको रियल में पैसिव इनकम आनी शुरू हो जाएगी। आप काम नहीं भी कर रहे तो आपका प्रोडक्ट आपकी जगह काम कर रहा है। इवन आपको मालिक तक से भी प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। उस प्लेटफॉर्म का जो फाउंडर है उनसे भी प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। ठीक? तो ये चीज़ बहुत बड़ी मिसिंग है इसके अंदर, जो सबसे बड़ा जो राइट आज तक नहीं मिला। अगर आप रियल में नेटवर्क बना रहे हैं तो रियल में तो नेटवर्क तभी हुआ ना जो सबके लिए इकोसिस्टम, जो सबके लिए काम आए। तो ये चीज़ बहुत बड़ी मिसिंग है जिसकी वजह से प्रोग्रेस स्लो होती है। अगर ये चीज़ें का राइट उन्हें मिल जाए, एक नेटवर्कर को मिल जाए कि वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता है। देखिए फाउंडर के तो पहले से ही 200-300 प्रोडक्ट होते ही हैं, 50 पाइपलाइन में भी होते हैं। लेकिन जो है लीडर्स को एक भी प्रोडक्ट को डेवलप करने का या उन्हें जो है उस प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करने का अवसर नहीं मिलता है। अगर उन्हें ये चीज़ मिल जाए तो बहुत बड़ा प्रॉफिट का हिस्सा उन्हें आएगा और उनकी लाइफ चेंज होगी और जो 95% फेलियर आ रहा है वो सक्सेस में तब्दील हो जाएगा दोस्तों। और बहुत सक्सेस स्टोरी बनेगी। जो ये 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री है इसका साइज कई गुना हो जाएगा। ये सब कुछ चेंजेस अगर पॉसिबल हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। और ये देखिए हमने काफ़ी स्टडी, काफ़ी रिसर्च करने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं कि ये बहुत बड़ी अड़चन है, जिसकी वजह से जो है रियल प्रोग्रेस नहीं हो पाती है एक नेटवर्कर की, एक बिज़नेसमैन की। मैं बिज़नेसमैन ही कहूँगा उनको, वो बिज़नेसमैन ही बनने के लिए आए हैं, वो बिज़नेस करने के लिए ही आते हैं इस इंडस्ट्री में। और उन्हें केवल और केवल जो है एक प्रमोटर बना के छोड़ दिया जाता है, एक छोटा-सा टैग देके, और उनसे बाकी सब काम करवाए जाते हैं। जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम उनसे करवाया जाता है, शिपिंग का काम उनसे करवाया जाता है, जबकि उनके बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलना होता है। इसीलिए जो लोग हैं इस इंडस्ट्री में फास्ट ग्रो नहीं कर पा रहे हैं और 95% फेलियर आ रहा है दोस्तों। इसके अलावा भी काफ़ी सारे जो रीज़न्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे और कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म आपके लिए उपयुक्त है। जो आजकल मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म्स मार्केट में आए हुए हैं, मल्टीपल कंसेप्ट मार्केट में आए हुए हैं, उनमें से कौन-सा परफेक्ट है, इन सब का डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। अभी वीडियो लंबा हो रहा है तो हम जो है सेकंड पार्ट के अंदर इन सब क्वेश्चन के आपके जो है डिस्कशन करने वाले हैं। और आपका भी कोई क्वेश्चन अगर आता है आपके माइंड के अंदर और आप पूछना चाह रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम उसका आंसर भी नेक्स्ट पार्ट के अंदर जरूर कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से हाजिर होते हैं एक नई अपडेट के साथ में और इस सीरीज को कंप्लीट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।